हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। देखिए, आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने क्लास 12th 2022-23 के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया है। उसी क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस को हम पढ़ेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। बस आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि कई चीज़ें फिर अनएक्सप्लेन्ड रह जाएंगी तो पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी, तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पिछले साल तक क्या हो रहा था कोरोना के टाइम में कि क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ामिनेशन दो टर्म्स में हो रहे थे, टर्म 1 और टर्म 2। आप ये इस सभी बातों को आप जानते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। इस साल क्या होगा, केवल एक ही एग्ज़ामिनेशन होगा, वो सेशन एंडिंग एग्ज़ामिनेशन होगा, एक ही टर्म का एग्ज़ामिनेशन होगा और वो भी 80 मार्क्स का होने वाला है। और बाकी जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स आपके ALS एक्टिविटीज़, पहले ये ASL एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब CBSE ने इसका नाम बदलकर ALS एक्टिविटीज़ कर दिया है, उसके रूप में होगा। तो ALS एक्टिविटीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हाल फिलहाल हम 80 मार्क्स की बात कर लेते हैं कि ये 80 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं कि कितने सेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में। टोटल क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन होगा रीडिंग स्किल्स का, और सेक्शन बी आप देख सकते हैं, इसका नाम होगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। और जो तीसरा सेक्शन है उसको नाम नहीं दिया है, लेकिन इस सेक्शन का नाम लिटरेचर जनरली होता है। तो इस तरह से 3 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, वो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होने वाला है, और जो राइटिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होने वाला है, और तीसरा जो सेक्शन है लिटरेचर वो 40 मार्क्स का होने वाला है। तो इससे साफ साफ समझ में आ जाता है कि लिटरेचर का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की। तो पहला क्वेश्चन, रीडिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 पैसेज होंगे। एक पैसेज जो जनरल ट्रेडिशनल पैटर्न का आप लोग करते आ रहे हैं अभी तक 11th क्लास तक, वैसा ही होगा। और दूसरा जो पैसेज होगा वो होगा केस बेस्ड पैसेज, यानी ये एक तरह से कोई डेटा या चार्ट दिया हुआ होगा, उसके इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इस तरह से फर्स्ट पैसेज में भी 10 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पैसेज में भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो या तो MCQs हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। मेरे ख्याल में सेक्शन ए बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी को नाम दिया है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इस क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में इस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन है वो होगा नोटिस। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। नोटिस वाले क्वेश्चन में 2 में से आपको कोई एक करना है, और ये होगा आपके 5 मार्क्स का। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उनके रिप्लाई का। ठीक है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 2 में से आपको क्या करना है? एक करना है। ये भी आपके कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन है लेटर्स। किस तरह के लेटर्स होंगे? 2 तरह के लेटर्स होंगे। आप साफ साफ समझ लीजिए इसको, 2 ही तरह के लेटर्स होंगे। एक होगा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा और रेज्यूमे, और दूसरा क्वेश्चन होगा लेटर टू एडिटर, जिसे हम एडिटोरियल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद में राइटिंग सेक्शन में 4th क्वेश्चन होने वाला है आर्टिकल राइटिंग और या फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो आपको इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, ये भी आपके 5 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल हुआ, उस क्रिएटिव राइटिंग स्किल में टोटल मिला के 4 क्वेश्चन हुए, और हर क्वेश्चन का वेटेज हुआ 5 मार्क्स का, और टोटल बन गए 20 मार्क्स। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिटरेचर सेक्शन है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो पहला क्वेश्चन है RFC वाला। ये लिखा हुआ है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये RFC कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? यानी जो आपने फ्लेमिंगो और विस्टास में आपके जो लेसन्स हैं, उन लेसन्स में से कुछ पैराग्राफ्स आपको एक्सट्रैक्ट करके दिए जाते हैं, उनको पढ़ के उनके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कितने एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं? एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में टोटल आपको 3 एक्सट्रैक्ट करने हैं। जो पहला एक्सट्रैक्ट है वो पहला वाला एक्सट्रैक्ट फ्लेमिंगो बुक से पूछा जाएगा। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिए होंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा।
और वो केवल और केवल आपके फ्लेमिंगो में से पूछा जाएगा, और वो भी पोएम्स से पूछा जाएगा। कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 6 मार्क्स हो गए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक्सट्रैक्ट, वो विस्तास में से होने वाला है। इस विस्तास में भी कितने होंगे आपके? 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे, और 2 में से क्या करना है आपको? 1 करना है। और इसमें टोटल मिला के 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज होगा 1 नंबर। इस तरह से कितने मार्क्स बन गए? 4 नंबर बन गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी तीसरा एक्सट्रैक्ट है, वो तीसरा एक्सट्रैक्ट फ्लेमिंगो से होगा, लेकिन ये पोइट्री में से नहीं होगा, ये प्रोज में से, यानी फिक्शन और स्टोरीज जितनी भी दी हुई हैं उनमें से होगा। और यहाँ पे फिर से आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे। आपको इस तरह से 6 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। तो आप देखिए एक्सट्रैक्ट कितने नंबर के हो गए? एक्सट्रैक्ट जो हो गए आपके 16 मार्क्स के हो गए। तो टोटल कितने एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे? पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2, 6 हो गए। 6 में से आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं, और 3 एक्सट्रैक्ट का वेटेज हो गया 16 मार्क्स का। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये कहाँ से आएंगे? ये फ्लेमिंगो में से आएंगे। किससे आएंगे? प्रोज से आएंगे कि पोइट्री से आएंगे? ये दोनों तरह से आ सकते हैं, प्रोज से भी आएंगे और पोइट्री से भी आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए होंगे? टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे। 6 में से कितने करने हैं? 6 में से आपको 5 करने हैं। और हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? हर क्वेश्चन का वेटेज है 2 नंबर। तो कितने नंबर के हुए? 10 मार्क्स के हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये फ्लेमिंगो में से नहीं आएंगे। ये किस में से आएंगे? ये विस्टास में से आएंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 3 क्वेश्चन। 3 में से कितने करने होंगे? 2 करने होंगे। हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 2 नंबर। तो इस तरह टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स हो गए। अब ये जो 7th और 8th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब आपको इनका आंसर 120 से 150 शब्दों में देना है। जो 7th क्वेश्चन है वो आने वाला है फ्लेमिंगो में से, और ये प्रोज में से भी आ सकता है, यानी फिक्शन स्टोरीज से भी आ सकता है, और पोइट्री से भी आ सकता है। ये 5 नंबर का होने वाला है। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से आपको 1 करना होगा। जो 8th है, 8th में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से 1 करना है, लेकिन ये फ्लेमिंगो में से नहीं होगा। ये किस में से होगा? विस्टास में से होगा। तो ये भी आपके 5 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से लिटरेचर जो है आपकी थोड़ी सी लेंदी हो गई, और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? देखो सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा हुआ है? This section will have variety of assessment items including multiple choice questions, objective type questions, short answer type questions and long answer type questions to assess comprehension, analysis, interpretation and extrapolation beyond the text. तो हमारे काम की चीज़ ये है कि इसमें MCQs भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल ये 5th, 6th और 7th और 8th बन जाते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये MCQs और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ से आने वाले हैं? ये सिर्फ इस जो आपका एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है इसी में आने वाले हैं, बाकी और में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। और बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? वो ALS एक्टिविटीज़, यानी असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वो पहले ASL था, उसको बाद में ALS कर दिया। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मालूम पड़ेगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।